intercept form of equation of a plane. Intercept form means the three coordinates of x, y and z. यहाँ पे देखिए तीन एक्सिस है, x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस है. x एक्सिस पे x की वैल्यू लेना है और y और z दोनों भी परपेंडिकुलर रहते हैं, इसलिए y और z दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों की वैल्यू 0 होती, और x की वैल्यू को अब यहाँ पे भी कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं, मतलब हाँ डायरेक्शन कोसाइंस जिस तरह से है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस इज 1 0 0 है, तो 1 की जगह पे हम यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे a पुट करना. उसी तरह y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस 0 1 0 है, क्योंकि यहाँ पे x और z परपेंडिकुलर है तो ये दोनों 0 होते हैं, और जो हम y एक्सिस का 1 लेने वाले हैं उसको हम पे b नाम दे रहे हैं. उसी तरह z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1 रहता, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों परपेंडिकुलर है, और z एक्सिस को जो 1 ले रहे हैं वहाँ पे हम c नाम दे रहे हैं. तो यहाँ पे जो a b और c है, दैट a b c आर द इंटरसेप्ट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस. x का इंटरसेप्ट a, y का इंटरसेप्ट b और z का इंटरसेप्ट c है. तो ये a b c इंटरसेप्ट्स को यूज़ करके हम लोगों को इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बनाना है, और उस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कहते हैं. तो यहाँ पे क्या करना है, लेट द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 लेना है. तो यहाँ पे तीन एक्सिस है एक्स वाई जेड, उसके साथ उसके कोऑर्डिनेट्स लेना जनरल फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड विथ +1 कांस्टेंट टर्म डी इक्वल टू 0. उसके बाद लेट द प्लेन मेक्स द इंटरसेप्ट्स ए बी सी विथ एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली. हेंस द प्लेन मीट्स एक्स वाई जेड. जो फर्स्ट एक्स एक्सिस का प्लेन है वो a0, एक्स एक्सिस का प्लेन है वो a0 0 पे मीट करता. तो अगर हम ये एक्स वाई जेड के वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे a x की जगह पे स्मॉल a है, तो ये a हो जाता, और y और z दोनों 0 है, ये दोनों वैल्यू 0 हो जाके a प्लस डी इज इक्वल्स टू 0 बचता. तो अगर हम लोगों को सिर्फ a की वैल्यू फाइंड करना है तो d LHS में जाके माइनस होता और a मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड में आता, तो a की वैल्यू हो गई माइनस डी बाई ए. सिमिलरली जब हम 0 b0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये 0 वाला और ये 0 वाला टर्म दोनों कैंसिल हो जाके b स्मॉल b प्लस डी इज इक्वल्स टू 0 बचता. यहाँ पे अगर आपको b की वैल्यू फाइंड करना है तो d इधर LHS में माइनस में जाता और b मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड में आ गया, तो b इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई बी हो रहा. सिमिलरली 0 0 c जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x0 y0 है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं. z की वैल्यू c है तो c प्लस डी इज इक्वल्स टू 0 बचता. इसमें से आपको कैपिटल C की वैल्यू फाइंड करना है, डी LHS में जाके माइनस हो जाता माइनस डी, एंड दिस स्मॉल c कम इन द डिवाइड ऑफ द माइनस, c इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी. ये तीन वैल्यूज हो गए a b और c के. इन दोनों तीनों वैल्यूज़ को आप फिर से इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. कैपिटल A की जगह पे आपको माइनस डी बाई ए पुट करना है, और कैपिटल B की जगह पे माइनस डी बाई बी पुट करना है, और कैपिटल C की जगह पे माइनस डी बाई सी पुट करना है, और दिस प्लस डी इज एज इट इज़ इक्वल्स टू 0. तो उतना सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर ये आता, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल्स टू 1. किस तरह से, यहाँ पे देखिए इक्वेशन है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0. तो a की वैल्यू यहाँ पे माइनस डी बाई ए है, यहाँ पे रखना है माइनस डी बाई ए विथ एक्स. b की वैल्यू है माइनस डी बाई बी विथ वाई, और c की वैल्यू है माइनस डी बाई सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेना है, या फिर एक काम करेंगे, तो एलसीएम लेना है आपको. तो यहाँ पे किस तरह होती है वैल्यू, पहले हम लोग यहाँ से माइनस डी को कॉमन निकालेंगे. माइनस डी इन तीनों में से कॉमन लिए तो यहाँ पे बचता एक्स बाई ए प्लस यहाँ पे बचता वाई बाई बी, यहाँ पे बचता प्लस जेड बाई सी, और ये जो डी है आप उसको भेजो RHS में. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये माइनस डी और ये माइनस डी कैंसिल होके एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस
z by c इज इक्वल्स टू 1 होता। सो दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। यहाँ पे x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल्स टू 1। तो इसके बेस पे आपको एक क्वेश्चन करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विथ इंटरसेप्ट्स 2, 3 and 4 on the x, y, z axis respectively। तो दिस 2, 3 and 4 आर द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। फर्स्ट आप इक्वेशन ऑफ ए प्लेन लिख लेना। यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4 है। तो इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ पे हो जाता है x बाई 2, y बाई 3 एंड z बाई सी। z बाई सी की वैल्यू 4 है इज इक्वल्स टू 1। इस तरह से रखने के बाद आप इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका इक्वेशन 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 12 आता। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। नेक्स्ट है द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन प्लेन। यहाँ पे क्या करना है, एक प्लेन पास हो रहा विद द इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन प्लेन्स। मतलब ये दो गिवन प्लेन्स हैं, इन दो ये जो प्लेन है पाई 3 वो पाई 1 और पाई 2 के इंटरसेक्शन से पास हो रहा बीच में से। तो किस तरह से लेना है, फर्स्ट आपको यहाँ पे एक पाई 1 और एक पाई 2। लेट पाई 1 पाई 2 बी द टू प्लेन्स विद द इक्वेशन ऑफ r डॉट n1 इज इक्वल्स टू d1 एंड r डॉट n2 इज इक्वल्स टू d2 रेस्पेक्टिवली। दो प्लेन्स लेना है। फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन r डॉट n1 इक्वल टू d है और सेकेंड प्लेन का इक्वेशन r डॉट n2 इज इक्वल्स टू d2 है। तो इन दोनों प्लेन्स का यहाँ पे आप अगर पोजीशन वेक्टर देखेंगे हम, तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मस्ट सेटिस्फाई द बोथ इक्वेशन। इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ये बीच वाली लाइन रहती है। तो आप इसका पोजीशन वेक्टर इस तरह से लेना है कि वो पाई 1 और पाई 2 दोनों को सेटिस्फाई होना, क्योंकि वो इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स के लिए यूज हो रहा है पोजीशन वेक्टर। तो दोनों के लिए कॉमन पोजीशन वेक्टर लेना है, तो हम वहाँ पे टी कंसिडर करेंगे। तो इफ टी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन, देन अगर टी पोजीशन वेक्टर है दोनों प्लेन्स के लिए, तो फर्स्ट पोजीशन वेक्टर टी डॉट n1 इज इक्वल्स टू d1 एंड सेकेंड पोजीशन वेक्टर टी डॉट n2 इज इक्वल्स टू d2 होता। देयरफॉर अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को थर्ड प्लेन का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा जब हम दो प्लेन्स को ऐड कर दें, तो वहाँ पे हम अगर दोनों इंटरसेक्शन में है, दोनों को जब आप ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे एक रियल वैल्यू लैम्बडा या फिर के वगैरह यूज़ करते हैं। तो जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे टी डॉट n1 प्लस टी डॉट n2 करना है, तो इन दोनों में से t कॉमन आता बाहर और n1 प्लस n2 होता। तो जब आप दोनों को ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे लैम्बडा लेना है एक रियल वैल्यू, तो n1 प्लस लैम्बडा n2। सिमिलरली RHS में d1 प्लस d2 करने के टाइम पे लैम्बडा अप्लाई करना है, तो d1 प्लस लैम्बडा d2। तो ये t क्या है, t वी आर टेकिंग एज एन आर्बिट्ररी वैल्यू फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द लाइन। तो ये फर्स्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ द लाइन था, ये सेकंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द लाइन था। ये पाई 1 के लिए, ये पाई 2 के लिए, दोनों को जब हम ऐड करें तो एक थर्ड पोजीशन वेक्टर आया। थर्ड पोजीशन वेक्टर जो टी है वो थर्ड पोजीशन वेक्टर है। तो ये थर्ड पोजीशन वेक्टर क्या है, दिस थर्ड पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट्स ए प्लेन पाई 3। तो ये थर्ड पोजीशन वेक्टर पाई 3 के लिए यूज होता। तो पाई 3 का भी हम लोग प्लेन सेटिस्फाई नहीं करे हैं, मतलब फर्स्ट पाई 1 का प्लेन r डॉट n1 इक्वल टू d1 था और सेकेंड का r डॉट n2 इज इक्वल टू d2 था, लेकिन थर्ड अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो ये जो थर्ड वाला पोजीशन वेक्टर है उसके हिसाब से हम पाई 3 का प्लेन हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो t है, यहाँ पे प्लेन में हम r डॉट n1 लिए थे, लेकिन पोजीशन वेक्टर में t डॉट n1 लिए थे, और पाई 2 के प्लेन में r डॉट n2 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पोजीशन वेक्टर में t डॉट n2 ले रहे हैं। तो ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है वो थर्ड प्लेन के लिए बन रहा, तो इसको थर्ड प्लेन बनाना है, मतलब t को r से इंटरचेंज कर देना। तो r डॉट n1 प्लस लैम्बडा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्बडा d2 रिप्रेजेंट द प्लेन ऑफ पाई 3। ओके, तो यहाँ पे क्या है, प्लेन ऑफ पाई 3 विच इज सच दैट इफ एनी वेक्टर आर सेटिस्फाई द बोथ इक्वेशन पाई 1 एंड पाई 2। तो एक थर्ड प्लेन ऐसा है जो
पाई 3 प्लेन ऐसा है जो पाई 1 और पाई 2 दोनों को सेटिस्फाई करता है, यानी कि दोनों के कॉम्बिनेशन से चल रहा है, दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। इट इज़ ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन पाई 3। तो जो दो प्लेन्स पाई 1 और पाई 2 के इंटरसेक्शन से पास हो रहा, उसके बाद जो नया प्लेन बन रहा है वो है आर डॉट n1 प्लस लैम्बडा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्बडा d2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। तो ये वेक्टर इक्वेशन में हो गया। कार्टेशियन इक्वेशन में हम लोगों को n1 और n2 के लिए दो इक्वेशंस बनाना है। तो n1 को हम n1 और n2 यहाँ पे प्लेन्स हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे x1 y1 z1 लेने के बजाय ABC यूज़ कर रहे हैं। x1 y1 z1 हम लोग लाइंस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लेन्स हैं इसलिए हम a1i b2j a1i b1j c1 के, और n2 के लिए a2i b2j c2 के ले रहे। और r का तो पोजीशन वेक्टर आपको पता है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, इन तीनों को आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना। r की जगह पे रखना है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, प्लस इन दोनों को ऐड करना है विथ लैम्बडा। तो इस तरह से बनता है a1 प्लस लैम्बडा a2 इंटू आई, b1 प्लस लैम्बडा b2 इंटू जे, c1 प्लस लैम्बडा c2 इंटू के। और ये दोनों ऐड होते हैं, उसके बाद ये यहाँ पे जो है पोजीशन वेक्टर आर xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होता। तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x इंटू a1 प्लस लैम्बडा a2 इस तरह से होता, x इंटू a1 प्लस लैम्बडा a2, y इंटू b1 प्लस लैम्बडा b2, z इंटू c1 प्लस लैम्बडा c2 इक्वल टू में d1 प्लस लैम्बडा और d2 को एज इट इज रख देना है। तो यहाँ पे जब आप x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ax प्लस a1x प्लस a1x प्लस लैम्बडा a2x है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लैम्बडा वाले वैल्यूज़ को सेपरेट करना है। तो हम लोग a1x b1y और c1z एक साइड कर लेंगे, और जो ये d1 है RHS में आ गया तो माइनस d1 होता है। उसी तरह विथ लैम्बडा वाले लैम्बडा और लैम्बडा को कॉमन निकालना, तो a2x प्लस b2y प्लस c2z अंदर बचता, और यहाँ पे भी लैम्बडा है तो इसको भी इधर माइनस में लेके आएंगे, उसमें से भी जब हम लैम्बडा कॉमन निकालते तो माइनस d2 इधर बचता, इक्वल टू में वैल्यू कुछ भी नहीं है, इक्वल टू 0। तो विच इज़ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन। नेक्स्ट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। ये एक इक्वेशन ऑफ ए प्लेन है, ये दूसरा इक्वेशन ऑफ ए प्लेन है, और ये पॉइंट्स दिया है एक्स वाई जेड के लिए सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो इसको हम, ये किस तरह से है, r डॉट n1 इक्वल टू डी है, तो इसको हम n1 कंसिडर कर लेना i प्लस जे प्लस के, और ये d1 है 6, और ये r डॉट n2 इक्वल टू d2 है, तो इसको n2 कंसिडर करना, और d2 की वैल्यू -5 है, उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना। r डॉट n1 प्लस लैम्बडा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्बडा d2। तो वेक्टर इक्वेशन में हम r को एज इट इज रखते हैं, n1 प्लस लैम्बडा n2 करना है, इन दोनों को ऐड करना है विथ लैम्बडा। तो n1 लिखे प्लस लैम्बडा n2 लिख रहे, इक्वल टू d1 की वैल्यू 6 है प्लस लैम्बडा d2 की वैल्यू -5 है, तो ये -5 लैम्बडा हो जाता। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड करना है आई वाले टर्म्स, 1 प्लस 2 लैम्बडा, ये आई वाले वैल्यूज़ हैं। उसके बाद 1 प्लस 3 लैम्बडा, ये जे वाले वैल्यूज़ है, और 1 प्लस 4 लैम्बडा, ये के वाले वैल्यूज़ हैं, इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्बडा। तो वेयर लैम्बडा इज सम रियल नंबर। अभी क्या करना है, ये यहाँ तक सिर्फ वेक्टर इक्वेशन हुआ, एंड कार्टेशियन इक्वेशन भी अगर हम लोगों को सॉल्व करना है तो इस r की जगह पे हम xi प्लस वाई जे प्लस जेड के सब्स्टिट्यूट करते। तो यहाँ पे देखिए r की वैल्यू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, और ये n1 प्लस लैम्बडा n2 करने के बाद इतनी वैल्यू आई थी। अब हम लोगों को आई वाले मल्टीप्लाई करना है, तो x इंटू 1 प्लस 2 लैम्बडा, y इंटू 1 प्लस 3 लैम्बडा, z इंटू 1 प्लस 4 लैम्बडा एंड इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्बडा एज इट इज़। तो जब यहाँ पे अब आपको क्या करना है, लैम्बडा वाले सेपरेट करना है और सिंगल टर्म्स सेपरेट करना है। तो 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1 इंटू वाई वाई प्लस 1 इंटू जेड
z हो जाता, और ये जो 6 है इधर LHS में आ गया तो -6 होता, तो ये कांस्टेंट टर्म वन साइड। अब लैम्बडा में से ये लैम्बडा और ये वाला लैम्बडा कॉमन निकाल रहे, और जब ये -5y लैम्बडा को आप RHS में लाएंगे वो प्लस हो जाता, उसमें से भी लैम्बडा कॉमन आ गया, तो बच रहा आपका 2x 3y 4z एंड दिस 5, उसको अलग से रख दिए सेकेंड ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अभी क्वेश्चन में हम लोगों को पॉइंट दिया था 1 1 1, तो ये पॉइंट्स हम x y z की जगह पे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 1 + 1 + 1 -6 लैम्बडा एज इट इज, 2 × 1 2, 3 × 1 3, 4 × 1 4 + 5 = 0, क्योंकि x भी 1 है, y भी 1 है और z भी 1 है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाता 1 + 2 1 + 1 + 1 3 -6 मीन्स -3 हो जाता, और ये 2 + 3 + 4 + 5 मीन्स ये टोटल हो जाता 14। तो ये -3 + लैम्बडा 14 है, -3 आप RHS में लेंगे तो +3 हो जाता, और लैम्बडा के साथ 14 जो मल्टीप्लिकेशन में था वो डिवाइड में आके लैम्बडा की वैल्यू हो जा रही 3/14। यहाँ तक करने के बाद अब आपको ये जो लैम्बडा = 3/14 आ रहा था, उसको वापस से इक्वेशन ऑफ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन में सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ वाला ये वेक्टर इक्वेशन है, ये इसमें जहाँ जहाँ भी लैम्बडा है अब आपको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है लैम्बडा की वैल्यू। तो r.1 + 2 इंटू लैम्बडा की जगह पे 3/14, और 1 + 3 इंटू लैम्बडा की जगह पे 3/14, प्लस 1 + 4 इंटू लैम्बडा की जगह पे 3/14 = 6 - 5 इंटू 3/14 करना है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, यहाँ पे डायरेक्ट देता बुक में, आप थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद इस तरह से आता, फिर यहाँ पे LCM वगैरह लेना, ये वैल्यू सिंप्लीफाई होके इस तरह से आती है r. ये यहाँ पे बच रहा, और इन दोनों का LCM लेने पे 69/14 आता। फिर उसके बाद यहाँ पे आप डिवाइड में 14 कॉमन लेके उसका LCM लेना है, तो बोथ साइड से 14 कट जाने के बाद r.20i + 23j + 26k = 69 आता। बुक में कभी भी आपको डायरेक्ट देता, लेकिन आप जब भी सॉल्व कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करके लिखना। नेक्स्ट है कोप्लेनैरिटी ऑफ द टू लाइन्स। कोप्लेनैरिटी मीन्स दो लाइन्स क्या है, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये आपको दिखाना है। तो कोप्लेनैरिटी ऑफ टू लाइन्स के लिए हम पहले टू लाइन्स कंसिडर कर रहे। फर्स्ट लाइन है r = a1 + λ_b1, और सेकेंड लाइन है r = a2 + λ_b2। ये लाइन्स किस टाइप के हैं? फर्स्ट वाला डेरिवेशन जो कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, तो r = a + λ_b था वहाँ पे, तो उस टाइप के लाइन्स ले रहे हैं हम। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर, उस टाइप के ये दो लाइन्स हैं। तो r = a1 + λ_b1 एंड r = a2 + λ_b2। तो यहाँ पे क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, पासिंग थ्रू द पॉइंट a उस विद द पोजिशन वेक्टर a1 एंड दैट इज पैरेलल टू द वेक्टर b1, and similarly equation 2 passes through the point b with the position vector a2 and parallel to the vector b2। तो दो पॉइंट ले रहे हैं हम a और b, a का पोजीशन वेक्टर a1 है और वो लाइन b1 के पैरेलल है, और सेकेंड पॉइंट है b, उसका पोजीशन वेक्टर a2 है और वो पॉइंट b2 के पैरेलल है। तो इस तरह से ए बी जो दो पॉइंट है, अगर हम उन दोनों को मिलाएंगे, ए बी फाइंड करना है, तो ए का पोजीशन वेक्टर a1, बी का पोजीशन वेक्टर a2 है। जब आपको ए बी फाइंड करना रहता तो a2 - a1 करते हैं हम यहाँ पे, तो ए बी = लाइन a2 - a1 हो रहा। उसके बाद given lines are coplanar if and only if AB line is perpendicular to B1 × B2। coplanarity of the two lines कब एग्जिस्ट होता, जब ये लाइन दोनों पैरेलल वेक्टर B1 और B2 के परपेंडिकुलर रहा तो ये लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू B1 × B2 है, तो परपेंडिकुलरिटी जब भी आ रही हम, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 होता। तो किस तरह से लिखना, AB.B1 × B2 = 0। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू a2 - a1 है, वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें इनटू B1 × B2 = 0। तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द कोप्लानिटी ऑफ टू लाइन्स। तो यहाँ पे इसका कार्टेशियन फॉर्म लेना है, तो यहाँ पे हमारे पास दो लाइन्स है, एक
दो पॉइंट है, एक ए और बी। फर्स्ट पॉइंट को हम x1 y1 z1 लेते हैं और सेकेंड पॉइंट को x2 y2 z2 लेते हैं। So these are the coordinates of the point A and B। उसके बाद जो हम वेक्टर्स ले रहे हैं जो कि पैरेलल टू द पॉइंट A एंड पैरेलल टू द पॉइंट B है, पैरेलल टू द पॉइंट A इज B1 एंड पैरेलल टू द पॉइंट B इज B2। तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज लेते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल पॉइंट्स पोजीशन वेक्टर्स नहीं रहते, यानी कि ओरिजिन से कनेक्टेड नहीं रहते, बाहर रहते हैं। तो इसलिए हम वहाँ पे उसके पॉइंट्स XYZ नहीं लेते, बल्कि उसके लिए डायरेक्शन रेशियोज लेते हैं। तो फर्स्ट B1 के डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1, B2 के डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2 रहता। देन अब हमारा जो इक्वेशन था AB इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। तो यहाँ पे ये AB है, A2 माइनस A1 करना है आपको। A1 के वैल्यूज x1 y1 z1 लिए और A2 के वैल्यूज x2 y2 z2 लिए। दोनों को माइनस करना है, मतलब x2 माइनस x1i y2 माइनस y1j z2 माइनस z1 के होता। तो यहाँ पे लिखे x2 माइनस x1i y2 माइनस y1j एंड z2 माइनस z1 के। उसी तरह ये B1 का हम वेक्टर इक्वेशन बनाते A1i प्लस B1j प्लस C1 के, और B2 का वेक्टर इक्वेशन A2i प्लस B2j प्लस C2k। ये जो तीन वैल्यू सेटिस्फाई हुए, तो इक्वेशन ऑफ ए कोप्लेनारिटी क्या है, AB डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल्स टू 0 है। तो AB डॉट B1 क्रॉस B2, जब ये ट्रिपल प्रोडक्ट दिख रहा, हम लोगों को वेक्टर्स में पढ़े थे, ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब एक वैल्यू इनटू में और दो वैल्यूज वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट में रहते हैं। तो अगर तीन लाइन इस तरह से आ रहे ट्रिपल प्रोडक्ट, तो हम उसको डिटर्मिनेंट में रख देना रहता। तो फर्स्ट AB वाली इक्वेशन को फर्स्ट लाइन में रखना है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 फर्स्ट इक्वेशन में। उसके बाद B1 के वैल्यूज A1 B1 C1 सेकेंड इक्वेशन में, और B2 के वैल्यूज A2 B2 C2 थर्ड इक्वेशन में रखना इक्वल टू 0। सो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कोप्लेनारिटी ऑफ द टू लाइन्स। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया, शो दैट द टू लाइन्स, ये लाइन और ये लाइन दोनों को प्लेनर है दिखाना है आपको। तो आपको मैं बताई थी ये जो डिवाइड वाले वैल्यू रहते हैं वो ABC के रहते हैं। तो इस हिसाब से ये A1 है, ये B1 है, C1 है, तो यहाँ पे रख दिए, और ये वैल्यू A2 B2 C2 है, उसके रख दिए। अब आपको होना है x1 x2 z2 x1 y1 z1 और x2 y2 z2। जो ये x माइनस x1 रहता है यहाँ पे x माइनस x1, तो यहाँ पे प्लस है, मतलब आपको x माइनस ऑफ -3 लिखना पड़ता। तो जो -3 है वो x1 की वैल्यू, फिर ये y माइनस y1 रहता, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है। उसके बाद z माइनस z1 रहता, तो z1 की वैल्यू 5 है। अब इधर आना, यहाँ पे भी x माइनस x2 रहना है, तो इसको कैसे तोड़ना, x माइनस ऑफ -1, तो यहाँ पे जो -1 बन रहा वो x2 की वैल्यू है। y माइनस y2 रहता, तो y2 की वैल्यू 2 है। z माइनस z2 रहता, तो z2 की वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो ये पूरे वैल्यूज आ गए। अब आपको क्या करना है, दोनों कोप्लेनर है या नहीं चेक करने के लिए इस डिटरमिनेंट में रखना है। तो डिटरमिनेंट का जो इक्वेशन है आप उसको एज इट इज़ रख देना। अभी क्या करना है, x2 माइनस x1, x2 माइनस 1 है, माइनस ऑफ -3 करना है, तो माइनस ऑफ ये -1 है, माइनस ऑफ -3 मतलब यहाँ पे बीच में प्लस होता, -1 + 3, -1 + 3 मीन्स 3 में से 1 माइनस हो जाके 2 आता। देन y2 माइनस y1, 2 माइनस 1 इज 1 ओनली, z2 माइनस z1, 5 माइनस 5 0। अगेन A1 B1 C1 इज A1 -3 है, B1 1 है और C1 5 है, उसको रख देना एज इट इज़। देन A2 B2 C2 -1 2 5 ये सब रख दिए। तो जब आप उसको एक्सपैंड कर देंगे, तो अगर उसका आंसर 0 आ रहा, दैट मीन्स द टू गिवन लाइन्स आर कोप्लेनर। ओके, ठीक।